कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे और अपने सभी घर वालों के साथ भगवत गीता तथा भगवत कथा का पाठ सुन रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे। साथ ही हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब भर भर कर बरस रही होगी। देखिए हमारी राधा रानी है, ये हमारे कृष्ण कन्हैया है ना। ओहो, ये दोनों आप सभी पर अपनी कृपा खूब भर भर के बरसा रहे हैं और सभी के साथ आनंद मग्न ये स्वयं भी हो रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ आप सभी राधे राधे। चलिए आज शुरू करते हैं। पहले प्रार्थना कर लेते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। जय जय श्री राधे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। चलिए शुरू करते हैं। पिछले अध्याय में हमने भीष्म पितामह किस प्रकार उन्होंने अपने प्राण त्यागे, किस प्रकार उन्होंने कृष्ण भगवान के सामने अपने प्राणों की अंतिम प्राण त्याग दिए थे कृष्ण भगवान के सामने। चलिए अब आज दसवां अध्याय हम पढ़ते हैं। श्री कृष्ण का द्वारका गमन। इतना सब कुछ हो चुका है, भीष्म पितामह ने भी अपने प्राण त्याग दिए, महाभारत का युद्ध हो गया, अब सब अपने अपने घर को लौट गए। तो साथ ही साथ कृष्ण भगवान भी अपने घर के लिए चल पड़े, यानी द्वारका के लिए चल पड़े। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से काम किए, क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। हाँ जी, भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं, तो फिर उन्होंने जो राज्य था उसका क्या किया। सूत जी कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलहाग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी, पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। देखिए, अगर राजा धूर्त है, अगर राजा अच्छा नहीं है, तो जो राजा अगर अच्छा ना हो तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। राज्य में सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है और आपके जो फसल उगती है वो अच्छी नहीं उगती है, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होता है। यदि राजा धूर्त होता है, कपटी होता है, अच्छा नहीं होता है, तो राज्य में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। इसी के विपरीत यदि जो राजा है वो बहुत अच्छा होता है तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। राज्य में फसल अच्छी उगती है, राज्य में वर्षा अच्छी होती है, समय पर वर्षा होती है, या कभी इधर उधर समय पर वर्षा नहीं होती है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से चलती हैं राज्य के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियों प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक कलेश नहीं होते थे। देखिए, जो धर्म पर टिके रहते हैं, जो धर्म में रहते हैं, वो वाकई में ही अपने आप में सबसे ज़्यादा निपुण होते हैं। देखिए, एक धर्म को मानने वाला व्यक्ति है जो धर्म पर चल रहा है, वो 100 अधर्मियों से लाख गुना, 100 क्या, हर अधर्मी से वो लाखों गुना बहुत ऊपर है। और धर्म का पालन, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज के ही पुत्र थे। धर्मराज यानी यमराज जी के पुत्र थे। हाँ जी, यमराज जी को धर्मराज कहकर के संबोधित भी किया जाता है, क्योंकि वो धर्म का पालन करते थे। और जो धर्म का पालन नहीं करता है उसको दंड देने का कार्य भी कौन करता है? यमराज जी करते हैं। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो धर्म का पालन भी कौन करते थे? युधिष्ठिर पूरे अपने एक एक धर्म का पालन करते थे। तभी तो कृष्ण भगवान उनके साथ थे, क्योंकि वो धर्म का पालन करते थे। आगे बढ़ते हैं। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोगों समान उम्र वालों ने उनका आलिंगन किया और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वे शाणपाणी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुसंग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे? उनका चित्र द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंध कर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसू से भर गए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशगुन न हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। भगवान की विरह की पीड़ा भला कौन सह सकता है? ऑफ कोर्स, जो भगवान से सच में प्रेम करते हैं वो भगवान की विरह की पीड़ा नहीं सह सकते। आप कुछ भी पीड़ा सहन कर जाओगे यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हो तो, लेकिन आप ईश्वर की विरह की पीड़ा नहीं सहन कर सकते। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुरी, नगारे, घंटे और दुंदुभिया आदि बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं और प्रेम, लज्जा व मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्यकी बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। बड़ी ही मधुर झांकी थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। वे सगुण भगवान के तो अनुरूप ही थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है, परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उनमें कोई प्राकृतिक गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणीय, जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें कर रही थी।
जो सबके कान और मन को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी, सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय निर्विशेष स्वरूप में स्थित रहते हैं। जो सखियां थी वो कुछ इस प्रकार से बातें कर रही थी। आगे सुनिए। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगदात्मा ईश्वर में जीव भी लीन हो जाते हैं और महतत्वादी समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यक्त में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप रहित स्वरूप में नाम रूप के निर्माण की इच्छा की तथा अपनी काल शक्ति से प्रेरित प्रकृति का, जो कि उनके अंशभूत जीवों को मोहित कर लेती है और सृष्टि की रचना में प्रवृत्त रहती है, अनुसरण किया और व्यवहार के लिए वेदादि शास्त्रों की रचना की। इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति से प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये श्री कृष्ण वही साक्षात परब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योग आदि के द्वारा नहीं। यदि आप भगवान की भक्ति में लगे हैं तो एक नॉर्मल रूप से ही आपके ना अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाएगी, योग आदि के द्वारा नहीं होगी और ना ही किसी और चीज़ के द्वारा। जब तक आप सपोज दैट आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में जो एक अंतःकरण की शुद्धि होनी चाहिए ना, वो शुद्धि नहीं हुई है तो क्या फ़ायदा उस मेडिटेशन का भी। तो वो पूर्ण शुद्धि कहाँ से होगी? ऑफ कोर्स वो पूर्ण शुद्धि तो हमारी राधे श्री कृष्ण के द्वारा ही हो सकती है, उन्हीं के आशीर्वाद से हो सकती है। चलिए सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासादि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। ऑफ कोर्स देखिए, वो अपनी लीलाओं से ही तो जगत की सृष्टि करते हैं ना। अब एक बात बताइए, लीला कर आखिर ऐसा कौन सा बड़ा रीजन है कि वो लीला करने धरती पर आते हैं? लीला तो वो जिस लोक में बैठे हैं वहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ पृथ्वी लोक पर ही नहीं आते। अन्य ऐसे कई लोक हैं जो भगवान जी ने बनाए हैं। उन सभी लोकों में भगवान जी अपनी लीला करने के लिए अलग अलग रूपों में जाते हैं। हाँ जी, और उन्हीं रूपों में जो वो अवतार लेते हैं ना, जिन रूपों में, उन रूपों में वो लोगों को केवल और केवल इसलिए लीला करते हैं ताकि वो लोगों को एक मार्ग दे सकें। जो कठिनाइयां आने वाले समय में आने वाली हैं, उन कठिनाइयों के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर सकें। सपोज अब गीता ही ले लीजिए, भगवत गीता। बहुत ज़्यादा दूर क्यों जाना है, भगवत गीता का ही ले लीजिए आप। जिस वक्त भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, क्या उद्देश्य रहा था उनका उद्देश्य यही था ना कि वो भगवत गीता आज अर्जुन सीख रहा है, कल को कोई और, कल को अन्य लोग भी सीखेंगे। वो लोग जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहेंगे, वो लोग जो सत्य का अनुसरण करेंगे, वो भगवत गीता का अनुसरण भी करेंगे और मुक्ति पाने के लिए ऑफ कोर्स भगवत कथा और भगवत गीता का अनुसरण किया जाएगा। देखिए, भगवत गीता का जो अनुसरण करते हैं उनका मेन रीज़न मुक्ति पाना नहीं है। उनका मेन रीज़न संसार की कठिनाइयों को सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलते हुए किस प्रकार साइड किया जाए कि जो संसार में कठिनाइयां हैं उन्हें तो झेलना ही पड़ेगा, लेकिन अगर सत्य के मार्ग पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है तो उसका तरीका क्या होगा, ये भगवत गीता ही हमें सिखाती है। आगे बढ़ते हैं। उनमें जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होता। तब जब तामसी बुद्धि वाले राजा अधर्म से अपना पेट पालने लगते हैं, तब यही सत्तत्व गुण को स्वीकार कर ऐश्वर्य, सत्य, रित, दया और यश प्रकट करते हैं और संसार के कल्याण के लिए युग युग में अनेकों अवतार धारण करते हैं। ठीक है, वही जो मैंने समझाया वही इसमें आगे लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं। अहो
यह यदुवंश परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति यदुवंश जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अहो, यह यदुवंश अत्यंत परम प्रशंसनीय है, क्योंकि लक्ष्मीपति पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण करके इस वंश को सम्मानित किया है। ऑफ कोर्स भगवान जी ने इस कुल में जन्म लेके इस कुल को सम्मानित तो किया ही है ना। आगे बढ़ते हैं। भला ऐसा सम्मान कौन नहीं पाना चाहेगा कि भगवान उनके कुल में जन्म ले। वह पवित्र मधुवन ब्रज मंडल भी अत्यंत धन्य है, जिसे इन्होंने अपने शैशव एवं किशोरावस्था, शैशव यानी शिशु रूप, शैशव एवं किशोरावस्था में घूम फिर कर सुशोभित किया है। बड़े हर्ष की बात है कि द्वारिका ने स्वर्ग के यश का तिरस्कार करके पृथ्वी के पवित्र यश का बढ़ाया है। क्यों ना हो, वहाँ की प्रजा अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जो बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें कृपा दृष्टि से देखते हैं, निरंतर निहारती रहती है। सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी। देखिए, ये सत्य है कि जितना ईश्वर में लगोगे उतना ही ईश्वर भी आपको अपनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने ईश्वर को अपना लिया, ईश्वर भी आपको उतना ही अपना लेते हैं जितना कि आप अपना रहे होते हैं। उतना ही नहीं, वो उससे कहीं ज़्यादा आपको अपना लेते हैं। एक बार सरेंडर करके तो देखो इनके सामने, लाइफ भी ना चेंज हो जाए तो कहना। आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग कहोगे कि समय कहाँ है इतना, मैंने सरेंडर करने के लिए कहा है, समय निकालने के लिए तो मैंने कहा ही नहीं है। सरेंडर करने में हार्डली 2 मिनट लगते हैं। आपका प्रेम चाहिए ईश्वर को, उनको आपके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, उन्हें आपका प्रसाद बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। थोड़ा सा भी प्रसाद का भोग लगाओगे ना, लेकिन प्रेम से लगाओगे तो वो प्रसाद वो स्वीकार करेंगे, और फिर उस प्रसाद को जब वो आप खाओगे ना, तो वो प्रसाद नहीं जा रहा है आपके पेट में, आपके अंदर। वो प्रसाद समझ लीजिए आपके पेट में गया हुआ वो प्रसाद एक अमृत गया जिसने आपके पूरे अंतःकरण तक को शुद्ध कर दिया। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने इनका पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती हैं। अधर यानी होठों की सुधा का पान करती हैं, जिसके स्मरण मात्र से ही व्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मत वाले राजाओं का मान मर्दन करके, जिनको अपने बाहुबल से हर लाए थे, शिशुपाल को मार दिया था और रुक्मणी जी को ले आए थे। ठीक है, बता रही हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा विवरण दे रही हूँ कि स्वयंवर से ये शिशुपाल को मार दिया था स्वयंवर में, और रुक्मणी जी को ले आए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युम्न, सांब, आम्ब आदि हैं, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी हजारों अन्य पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र और उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या करे। इनके स्वामी साक्षात कमलनयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं की भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की अभिवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते। अब आप कहोगे कैसे नहीं जाते, वो तो गए तो थे, वो हस्तिनापुर आए तो थे उन्हें छोड़ करके। देखिए, ईश्वर एक जगह तो है नहीं ना, है ईश्वर एक जगह है क्या? वो आज वो अपने एक रूप में आए तो दूसरे रूप में हस्तिनापुर में भी होंगे, अवश्य ही होंगे। ऐसा नहीं है कि वो अपनी पटरानियों को बिल्कुल अकेले ही छोड़ के आ गए थे। वो अपना एक रूप हस्तिनापुर में रखे हुए थे, तो अपना एक रूप वहाँ छोड़ करके आए हुए थे कि वहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए।
अजातशत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश ये शंका हो आई थी कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण न कर दें। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्यकी, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। शौनक जी वे कुरु, जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मावर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत और मरुधन्व देश को पार करके सौवीर और आभीर देश के पश्चिम अनर्त देश में आए। उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपराधि के द्वारा भगवान का सम्मान करते हुए सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आए और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषयोपाख्याने श्रीकृष्ण द्वारका गमनम नाम 10वां अध्याय है। मुझे उम्मीद है कि आज का अध्याय आपको बहुत ही रोचक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। श्री कृष्ण जी के जो मनोहर पद उसमें दे रखे हैं वो भी बहुत सुंदर लगे होंगे। पद से मतलब उनकी जो व्याख्या की गई है ना, उनकी जो प्रशंसा की गई है वो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, मधुर लगी होगी, है ना। और इसी के साथ प्रेम से बोलिए मेरे साथ राधे राधे। प्रेम से बोलिए मेरे साथ राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे कृष्णा।